गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे एरर में कुछ आगे। एरर में हमने डिस्कस कर लिया था एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लाई एंड एरर इन डिवाइड। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस लेक्चर देख लें, क्योंकि लेक्चर हमारे 1, 2, 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। जैसे हमने एरर का पढ़ लिया है, परसेंटेज देख लिया, सम डिफरेंस देख लिया। आज एरर का ये 4th लेक्चर है, ठीक है। तो 4th लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने 3 लेक्चर देख लियो। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। और एरर इन एक्सपोनेंट पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन सम और डिफरेंस से रिलेटेड बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, 2 रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस R1 है 100 ± 3 ओम। स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं, 2 रेजिस्टेंस आर गिवन R1 एंड R2. R2 is 200 ± 4 ohm. You have to determine total resistance in series and parallel combination. ये पूछा गया है कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है R1 + R2, यही होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि इसमें सम वाला फॉर्मूला लगेगा। बोलो, रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं, 10th में पढ़ा था ना। तो मतलब कि आपको सम करना है, क्लियर हो गया। और सम में हमारी बात हुई थी मेन वैल्यू भी ऐड हो जाएगी और एरर भी ऐड हो जाएगी। तो आपका 100 और 200 हो गया, हो जाएगा 300 प्लस माइनस एरर 3 और 4, कितना हो जाएगा 3 और 4 7। ये रेजिस्टेंस आ जाएगा ओम। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आ गया बच्चों, R1 + R2 आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर पैरेलल में तो रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करके ऐड होते हैं, उसको समझने की कोशिश करें बेटा। पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है 1/RP 1/R1 + 1/R2। देखो मैंने आपको बताया था एरर में कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसमें एक x होगा और एक ± डेल्टा x होगा। तो x की जगह तो समझ लो RP आ जाएगा, एक आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा RP। तो कोई भी ऐसे फॉर्मूले हो रेसिप्रोकल के, तो उनमें एरर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से देख ले, डेल्टा RP अपॉन में RP का स्क्वायर, डेल्टा R1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूले कहाँ देखने को मिलेंगे रेसिप्रोकल में? जैसे आपको देखने को मिलेगा मिरर फॉर्मूला 1/f 1/u + 1/v। इस टाइप के क्वेश्चन भी यहीं से सोल्व होंगे। सबसे पहले f निकलेगा, फिर डेल्टा f के लिए ऐसा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा f/f², डेल्टा u/u², डेल्टा v/v²। ऐसे ही लेंथ फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ -1/u 1/v। तो मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन डील करने पड़ जाए कि जब रेसिप्रोकल करके ऐड करना हो, तो उस केस में आपको इस तरह के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, इस तरह के, ठीक है। तो सबसे पहले मीन वैल्यू निकालते हैं। तो मीन वैल्यू तो यहां से आ जाएगी 1/RP से। R1 कितना लेंगे मीन वैल्यू में 100, R2 कितना लेंगे 200, एलसीएम कितना आ जाएगा 200, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1, 3/200। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 200/3 ओम। तो x का वैल्यू तो आप ये समझ लें कि जो x है वो तो ये आ गया। डेल्टा x आपका मतलब कि डेल्टा RP यहां से आएगा।
आरपी में आप R1 R2 इनको लेंगे और डेल्टा R1 डेल्टा R2 3 और 4 को लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे A डेल्टा A B डेल्टा B, तो ये R1 का मतलब उसका मीन वैल्यू और डेल्टा R1 का मतलब एरर। ठीक है, अब आपको नंबर का एक्चुअल वैल्यू तो आ गया रेजिस्टेंस का, ये एरर कैसे निकालेंगे? ऐसे रेसिप्रोकल के फॉर्मूले में जो एरर कैलकुलेट की जाएगी बच्चों, तो वो एरर ऐसे कैलकुलेट होगी। तो एरर का फॉर्मूला ये है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेल्टा आरपी, आरपी का स्क्वायर, डेल्टा R1 कितना है 3, R1 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर। R1 का मतलब ये मत समझ रहे कंप्लीट, इसे R1 समझ रहे हैं, ये डेल्टा R1 का काम कर रहा है। R2 का मतलब ये R2 और ये डेल्टा R2, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, R2 मीन्स मीन वैल्यू, डेल्टा R2 कितना है 4 अपॉन में 200 का स्क्वायर। आरपी का वैल्यू कितना आ गया 200/3, आरपी का स्क्वायर उधर चला जाएगा, यहीं से ट्रांसफर कर दूं तो मैं आरपी के स्क्वायर को उस साइड लिख रहा हूं, यहां आ जाएगा आरपी का स्क्वायर, आरपी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/3 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? इस आरपी स्क्वायर को इधर ले गए, फिर आरपी का वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लो कितना आ गया, यह आ जाएगा 3 10 की पावर 4, यह आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, 2 0 का 4 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 0 का 4 0, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 10 की पावर 4 बच्चों। ठीक है, ऊपर 3 + 1 4 आ जाएगा, ये 4 इंटू 10 की पावर 4/9, ये कैंसिल हो जाएगा, 16/9 आ जाएगा। तो डेल्टा आरपी कितना आ गया 16/9 ओम। इसे सोल्व करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, और इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 66.7 के आसपास आ जाएगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस इतना होगा और पैरेलल में कितना होगा, तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा मीन वैल्यू ये आ जाएगी 66.7 ± 1.8 ओम। बोले क्वेश्चन समझ आया बच्चों? ये क्वेश्चन समझ आया? आपको ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ये फॉर्मूला लगता है, उसका एरर अपॉन में उसका स्क्वायर, ऊपर उसका एरर नीचे स्क्वायर, ऊपर उसका एरर उसका स्क्वायर, प्लस हो या माइनस, एरर में हमेशा प्लस ही आना है। देखो जब भी मैक्सिमम एरर आएगा तो प्लस ही आता है, लेकिन एक और पूछा जाता है, जैसे कि एक तो हो गया आपका मैक्सिमम एरर, एक सिंपल एरर पूछ लेते हैं तो उसमें जैसा साइन है वैसा ही रखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अदरवाइज कुछ भी मेंशन ना हो तो आपको प्लस ही लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो एरर इन सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इसके न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गए, और छोटे मोटे क्वेश्चन आप बना सकते हो। ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा एग्जाम्पल में। अब पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम एरर इन एक्सपोनेंट। किसकी बात करेंगे? एक्सपोनेंट का मतलब जब पावर गिवन हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर हो तो कैसे करोगे? एरर इन एक्सपोनेंट। दो क्वेश्चन करेंगे, उसी में मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है।
एरर इन एक्सपोनेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट इधर ले लेते हैं, सेकंड उधर ले लेंगे, फिर थर्ड आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आईआईटी और नीट ने कई बार रिपीट किया है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में ये लेता हूं, जैसे z इज इक्वल्स टू a की पावर 1/3, b की पावर 1/2, c और d की पावर सपोज करो ये √ और इसे 4 ले लेते हैं, कुछ भी पावर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू a का पावर कुछ है, b का कुछ पावर है, c का कुछ पावर है, d का कुछ पावर है। पावर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, हमें निकालना है। सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि z में रिलेटिव एरर निकालो, फिर बोलेगा इसमें परसेंटेज एरर निकालो। दो तरह के क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो, ये आपका क्वेश्चन होगा बेटा। कैसे अप्रोच करेंगे इसका, बहुत ही सिंपल ट्रिक है हमारे पास। z की पावर 1 है, c की भी पावर 1 है। देखो क्या करना है, z की पावर कितनी है 1, 1 को आगे लिखना है, 1 आगे डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू, ठीक है, a का पावर आगे 1/3 डेल्टा a बाई a, ठीक है, b का पावर आगे 1/4 डेल्टा b बाई b, c का पावर कितना है 1। अब ये मत सोचना सर ऊपर जाके माइनस होगा, मैक्सिमम एरर में चाहे वैल्यू अपॉन में हो, चाहे न्यूमरेटर में हो, चाहे डिनोमिनेटर में हो, प्लस हो माइनस हो, प्लस ही लेना है। तो यह आ जाएगा c का पावर 1 डेल्टा c बाई c प्लस d का पावर अंडरूट, अंडरूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 डेल्टा d बाई d। ठीक है बच्चों, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हटा देता हूं। ठीक है, ये आ गया रिलेटिव एरर इन z। रिलेटिव एरर ऐसे होता है ना, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन वैल्यू। जब एक ही नंबर होता है तो m नहीं लिखते, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर में नीचे m लिखते हैं, मीन वैल्यू में नीचे m लिखते हैं। जब एक ही नंबर होता है तो उसमें एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू और उसका सिंपल वैल्यू सेम ही होता है। तो ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हो गया z मीन वैल्यू, जैसे am था तो ये z हो गया, डेल्टा am था वो डेल्टा z हो गया, तो ये रिलेटिव एरर बन गया। तो z में रिलेटिव एरर पूछे तो इतना करना है, ये आ गया रिलेटिव एरर इन z, रिलेटिव एरर इन z। अगर आपसे पूछे परसेंटेज एरर कितना होगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा z बाई z इंटू 100%, ये हो जाएगा 1/3 डेल्टा a बाई a इंटू 100%, ये हो जाएगा 1/4 डेल्टा b बाई b इंटू 100%। ठीक है बच्चों, परसेंटेज एरर के लिए बोथ साइड 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा डेल्टा c बाई c इंटू 100%, ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा d बाई d इंटू 100%। ये आ गया परसेंटेज एरर इन d, सॉरी परसेंटेज एरर इन z। तो ये है आपका परसेंटेज एरर इन z। तो z में रिलेटिव एरर पूछा जाए बच्चों तो फॉर्मूला यहां तक करना है, परसेंटेज एरर पूछा जाए तो ये करना है। रिलेटिव एरर याद है ना, डेल्टा am बाई am, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज एरर बन जाता है। याद है ना, यह सब भूल गए? नहीं भूले ना, सब याद है पक्का? श्योर। तो आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, बना लोगे ऐसे, कुछ भी पावर हो बस आगे लिख देना रिलेटिव, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज। सिंपल सा ट्रिक है, माइनस हो तो भी प्लस, प्लस हो तो माइनस। बाद में अगर
एरर जैसे प्लस माइनस में होता है तो इस कंप्लीट को ऐसे करके प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। अब सेकंड टाइप देखो, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक टाइप तो ये हो गई सिंपल सी, सेकंड जो टाइप होगी उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे वो देख लो। एक बार मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं अच्छे से ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, सेकंड टाइप क्या होगी वो देखो बेटा। सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं। सेकंड टाइप में देखो ए हो गया था, इसी टाइप में बी क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन। जैसे सपोज करो जेड का वैल्यू दे दिया ए की पावर -1/2, बी का पावर 2/3, सी पे 1/4 और डी जेड का वैल्यू ये दे दिया, ठीक है। आपको बताया है ए में परसेंटेज एरर है 2%, बी में परसेंटेज एरर है 3%, सी में परसेंटेज एरर है 4% और डी में परसेंटेज एरर है 1%। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, जेड का कोई भी वैल्यू दे दिया, ए बी सी डी में परसेंटेज एरर दे दिया। आपसे बोला जा रहा है डिटरमाइन परसेंटेज एरर इन जेड। जेड में परसेंटेज एरर कितना होगा, तो कैसे निकालोगे? ये तो समझ गए ना, सिंपल सम नहीं है, सिंपल डिफरेंस भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है 2 नंबर का, और 2 नंबर का सिंपल डिवाइड भी नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक तरह से पावर, ठीक है। तो ऐसे सवाल को कैसे ट्रीट करेंगे, वही तरीका है जो अभी सिखाया है। जेड की पावर कितनी है, बोलो 1 को आगे ले आओ, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 डेल्टा जेड बाई जेड। ए का पावर कितना है -1/2, आगे ले आओ, लेकिन मैंने बताया है एरर में क्या लेना है, प्लस माइनस, तो चलो आगे लगा देते हैं, 1/2 डेल्टा ए बाई ए। माइनस हो चाहे प्लस हो, क्योंकि जब भी हम निकालते हैं मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो क्वेश्चन में आपको जनरली यही लिखा मिलेगा, डिटरमाइन मैक्सिमम एरर। अगर स्पेशल वो कहे मैक्सिमम एरर नहीं निकालना है, सिंपल एरर निकालो, तो फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर, डिटरमाइन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड। बी का पावर कितना है 2/3 डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। सी का पावर कितना है 1/4 डेल्टा सी बाई सी। डी का पावर कितना है 1 डेल्टा डी बाई डी। इतना समझ आ गया। ये तो आ गया रिलेटिव एरर इन जेड। परसेंटेज कैसे बनाएंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%, ठीक है, प्लस माइनस। सभी को 100% से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100%, ये हो जाएगा 2/3 डेल्टा बी बाई बी इंटू में 100%, ठीक है। फिर ये हो जाएगा बच्चों 1/4 डेल्टा सी बाई सी इंटू में 100%, फिर ये हो जाएगा डी डेल्टा डी बाई डी इंटू में 100%, ठीक है। अब ये बन गया परसेंटेज एरर इन जेड। तो ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन जेड। ये सिंबल है परसेंटेज एरर का। ये क्या बन गया, ये बन गया परसेंटेज एरर इन ए। जैसे ये बन गया ना परसेंटेज एरर इन जेड, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100%।
तो ये परसेंटेज एरर इन ए है, और ये क्या है बच्चों, डेल्टा बी बाई बी। ये बी का रिलेटिव एरर है, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। बोलो ए का परसेंटेज एरर कितना है, 2%, वैल्यू पुट कर दो, प्लस माइनस 1/2। इस कंप्लीट का वैल्यू है 2%, 2% प्लस 2/3। बी का परसेंटेज एरर कितना है, 3%, तो ये हो जाएगा 3% प्लस सी का परसेंटेज एरर कितना है, 4%, और डी का परसेंटेज एरर कितना है, 1%, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 1%। सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये, प्लस माइनस, यहाँ 1%, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 1%, और यहाँ पे 1%। कितना आंसर आ गया, 1 2 3 4 और 5% आंसर हो गया। तो जेड में परसेंटेज एरर कितना होगा, 5%। बोलो बच्चों ये समझ आया नहीं आया। ये था एरर इन एक्सपोनेंट का एक तरीका। तो एक तो मैंने रिलेटिव एरर पूछे, तो ये है रिलेटिव एरर इन जेड, ये है रिलेटिव एरर इन ए, ये है रिलेटिव एरर इन बी, ये है रिलेटिव एरर इन सी, ये है रिलेटिव एरर इन जेड। 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये परसेंटेज एरर इन जेड, ये परसेंटेज एरर इन ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए बी सी डी में कितना परसेंटेज एरर है ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब कुछ भी आपसे पूछा जाए आप ऐसे अप्रोच करेंगे, समझ गए। पावर को आगे लिख दो, फिर डेल्टा बाई वैल्यू, पावर को आगे लिखते जाओ, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो भी वैल्यूज दे रखी है वो पुट कर दो। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसे बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो ये समझ लेना, एरर इन एक्सपोनेंट का मेन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी शॉर्ट एग्जांपल है वो। क्वेश्चन ये है, मैं डिक्टेट कर दूंगा और यहां शॉर्ट में लिखूंगा। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आपको गिवन है, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है, 2π√L/g। आपको क्या गिवन है, ए सिंपल पेंडुलम having time period 2π√L/g, length of simple pendulum is 20 centimeter। लेंथ कितना है, which is accurate up to 1 mm। वो कहां तक एक्यूरेट है, मतलब कि उसमें एरर कितना है, 1 mm का। In simple pendulum, length of simple pendulum is 20 centimeter, which is accurate up to 1 mm। एक्यूरेसी का मतलब होता है कोई चीज जितनी एक्यूरेट होती है, मतलब कि उसमें उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती। समझे इस बात को। जैसे आपका स्केल है, स्केल में जो मिनिमम डिवीजन है वो कितना है, 1 mm का, तो 1 mm से ज्यादा उसमें एरर नहीं हो सकती। हो सकती है भाई, 1 mm से कोई लेस वैल्यू मेजर करोगे तभी तो एरर आएगी। 1 mm का तो कंप्लीट मार्किंग है, 1 2 3 4। तो जब भी आपसे ऐसा दिया जाए ये चीज यहां तक एक्यूरेट है, समझ लेना वो उसका एरर है। तो इन सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर विच इज एक्यूरेट अप टू 1 mm एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन कितने हैं, 100, और टाइम कितना है, 90 सेकेंड। टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज 90 सेकेंड
100 ऑसिलेशन का टाइम कितना है 90 सेकेंड। एंड लिस्ट काउंट ऑफ रिस्ट वॉच, लिस्ट काउंट का मतलब टाइम में एरर, वो 1 सेकेंड है। डिटरमाइन परसेंटेज एरर इन जी, ये क्वेश्चन है। देखो एक रिस्ट वॉच है, उसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड का है, मतलब कि वो वॉच 1 सेकेंड से कम टाइम मेजर नहीं कर सकती, मतलब कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एरर 1 सेकेंड हो सकता है, तो ये टाइम का एरर हो गया। 100 ऑसिलेशन का टाइम है 90 सेकेंड, ये जो टाइम है 90 सेकेंड, ये 100 ऑसिलेशन का है। और ये कैपिटल टी है, ये एक ऑसिलेशन का टाइम है। आपसे बोला गया है जी में परसेंटेज एरर कितना होगा, तो इसे ध्यान से समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो टाइम पीरियड ये दे रखा है, टाइम पीरियड कितना है 2 पाई रूट एल बाई जी, ठीक है बच्चों। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, अब देख लेना, एग्जाम्पल मिल जाएगा ये आपकी एनसीईआरटी में। वैसे भी मैंने पूरा स्टेटमेंट बोल ही दिया है। जी में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, जी में निकालना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब आप सोच रहे हैं सर स्क्वेयरिंग कैसे करें, क्यों करें, देखो जी निकालना है रूट के अंदर से, तो रूट को हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्क्वेयरिंग किया। टी स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एल बाई जी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो जी को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर एल बाई टी स्क्वेयर, ठीक है। मुझे ये बताओ, जब भी किसी नंबर में एरर होगा तो एरर उसी की वजह से होगा ना जिसको मेजर करेंगे। लेंथ में तो एरर है, टाइम पीरियड में भी एरर होगा क्योंकि टाइम में एरर है। 4 पाई स्क्वायर में कोई एरर है, हमारा 4 अलग है, दूसरे स्कूल का 4 अलग है, इंडिया का 4 अलग है, अमेरिका का 4 अलग है, ब्रिटेन का 4 अलग है, पाकिस्तान का 4 अलग है, नहीं ना। तो जब भी एक्सपोनेंट में सवाल करें तो नंबर में एरर नहीं होगी, ये तो फिक्स नंबर है, तो इस नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बच गया, g इज इक्वल्स टू एल बाई टी स्क्वेयर, इतना आ गया। अब g में निकालना है परसेंटेज एरर, क्या निकालना है परसेंटेज एरर। अब वही तरीका, पहले रिलेटिव एरर कैसे आ जाएगा, डेल्टा जी बाई जी, 1 आगे आ जाएगा, एल का भी 1 आगे आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, इसका 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा टी बाई टी। ये जी में रिलेटिव एरर आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल ये है, यहां पे एरर टाइम पीरियड का है, यहां पे एरर टाइम पीरियड का है, लेकिन एरर दे रखा है टाइम का। देखो टाइम और टाइम पीरियड में डिफरेंस है, टाइम पीरियड तो एक ऑसिलेशन का टाइम है और जो टाइम है वो 100 ऑसिलेशन का है, ठीक है। अब स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या रिलेशन होगा बोलो। देखो ये टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, एक ऑसिलेशन का टाइम इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, लिख सकता हूं ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन का टाइम टी, एन ऑसिलेशन है तो टोटल टाइम कितना आ गया, एन इंटू टी हो जाएगा। अब देखो 100 ऑसिलेशन दे रखे हैं, अब हमें डेल्टा एल बाई एल तो गिवन है, डेल्टा टी बाई टी चाहिए, इस पे भी वही फॉर्मूला लगा लो। अब एरर में 100 का कोई रोल नहीं है, एरर में नंबर को छोड़ देंगे, तो इस नंबर को छोड़ देंगे। इसमें एरर कैसे निकालेंगे, इसकी पावर 1 आगे डेल्टा टी बाई टी, इसकी पावर 1 आगे डेल्टा टी बाई टी, नंबर का कोई रोल नहीं है। इससे ये प्रूव हो गया, इसको मैं रिप्लेस कर दूं इससे, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा जी बाई जी डेल्टा एल बाई एल
प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी बाई टी को स्मॉल डेल्टा टी बाई टी से लिख दिया। टोटल टाइम गिवन है, टाइम में एरर भी गिवन है और ये भी सिचुएशन गिवन है, ठीक है। परसेंटेज एरर कैसे आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया परसेंटेज एरर। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। समझ गए। तो जी में परसेंटेज एरर बन गया। अब वैल्यू पुट कर दो। देखो ये एमएम में है तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है। तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, 0.1। तो एल है आपका, डेल्टा एल है 0.1 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 100%। टाइम में एरर है 1 सेकेंड, टोटल टाइम है 90 सेकेंड, इनटू में 100%। सोल्व कर ले। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 20 से ये 5 पे 0.1 इंटू 5 0.5% आ जाएगा, प्लस 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 20/9 आ जाएगा। तो 20/9% डिवाइड कर लेना, 0.5% प्लस में 20/9 कितना होगा 2 पॉइंट, फिर 2 आ जाएगा तो कितना आ गया 2.2 0.5 तो आ जाएगा 2.7%, अप्रोक्स 3% एरर होगा। तो जी में परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट मैंने डिक्टेट भी कर दिया है, एक बार और बोल देता हूं। द टाइम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस 2π√L/g in which length of string is 20 centimeter which is accurate up to 1 mm and time of 100 oscillation is 90 second and the resolution of wrist watch is 1 second. Determine percentage error in G. रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि वो घड़ी 1 सेकंड से छोटा टाइम मेजर नहीं कर सकती, तो वो एरर हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी 1 mm की है तो ये इसका एरर हो जाएगा, बाकी सब गिवन। ये कैपिटल टी एक ऑसिलेशन का टाइम है और स्मॉल टी 100 ऑसिलेशन का टाइम है, इनमें कंफ्यूज ना हो। जहां भी कांस्टेंट नंबर आएगा उनमें एरर का कोई रोल है नहीं, और एक्सपोनेंट में सिंपल सी बात है, पावर को आगे करके लिखना है। तो ये आपका एरर इन एक्सपोनेंट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एरर क्या है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है, नहीं। उसके बाद मैंने पढ़ाया मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, देन एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लाई, एरर इन डिवाइड, देन एरर इन एक्सपोनेंट। यहाँ तक हमारा 4th लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा राउंड ऑफ कैसे करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों ध्यान से पढ़ लें, और प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ओके बाय।